अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। अच्छा जी, आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी वीकेंड की रूटीन, क्योंकि मैंने आपको बताया था बच्चों के स्कूल ओपन हो गए हैं तो हमारी रूटीन बिल्कुल चेंज हो गई है। और वीकडेज की रूटीन तो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ, लेकिन वीकेंड की रूटीन जो है ना वो मैं इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये हमारे 2 दिन की रूटीन है, सैटरडे और संडे की। वीक में एक बार तो यहाँ पे ग्रॉसरी करनी ही होती है, तो सैटरडे को हमने ये सारी ग्रॉसरी कर ली थी। और ग्रॉसरी करना तो वैसे मसला नहीं होता, आजकल ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सारी ग्रॉसरी को सेट करके उसकी जगह पे रखना, सैनिटाइज करना, तो इस सब में बहुत टाइम लग जाता है। मैं वैसे डीपली सैनिटाइज नहीं करती ग्रॉसरी को, और वैसे पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि हमने एवरी वीक इतनी ग्रॉसरी करनी होती है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को तो वैसे भी आप कर ही नहीं सकते सैनिटाइज। वैसे आजकल मार्केट में स्प्रे वगैरह मिलते हैं इस तरह के, अगर आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन मैं सिंपली वॉश कर लेती हूँ पानी से। और जो बाकी चीज़ें होती हैं जैसे क्लीनिंग की या फिर यूज़ की दूसरी चीज़ें होती हैं वो सब मैं बैग में डाल के ना साइड पे रख देती हूँ 2 दिन के लिए। और हमेशा टाइम से पहले ही ग्रॉसरी करती हूँ तो मुझे ज़रूरत भी नहीं होती, तो 2 दिन के बाद मैं वो चीज़ें यूज़ कर लेती हूँ। क्योंकि किसी भी सरफेस पे अगर वायरस होना तो 2 से 3 दिन के बाद वो नहीं रहता उस पर, तो इसलिए ये बेस्ट वे है कि आप उसे साइड पे रख दें स्टोर वगैरह में, और उसके बाद आप उसे यूज़ कर लें। जो भी चीज़ें फ्रिज में रखने वाली होती हैं ना वो सब मैंने अच्छे से वॉश करके फ्रिज में रख दी थी, और साथ ही मैंने दाल भी चढ़ा दी थी। जिस दिन दाल बनानी होती है ना उस दिन मेरा काम बहुत आसान होता है, और जिस दिन मुझे बहुत ज़्यादा काम होते हैं उस दिन मैं दाल ही बनाती हूँ क्योंकि ईजी रहता है बहुत। और लंच के बाद जो है ना मैंने सारा अपना किचन क्लीन कर लिया था क्योंकि चूल्हा भी बहुत गंदा हो रहा था। मैं वैसे 2 वीक्स के बाद ना स्टोव को अच्छे से डीप क्लीन कर लेती हूँ। इसके अंदर जो फॉइल वगैरह मैंने चढ़ाया होता है वो सब उतार के न्यू लगा देती हूँ, तो 2 वीक्स आराम से गुजर जाते हैं। और अभी मुझे लाजमी आज करना था क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, 2 वीक से ज़्यादा ही आई थिंक हो गया था। मैं बिज़ी थी पिछले दिनों तो इसलिए कर नहीं सकी, और आपको देख के नज़र भी आ रहा होगा कि कितनी हालत इसकी ख़राब हो गई है। तो बस सैटरडे को ना मेरे जो भी इस तरह के काम होते हैं ना पेंडिंग, वो सब मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। और किचन क्लीनिंग पे मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाई थी, अगर आप लोग चाहें तो वो देख सकते हैं। ये मैं इस बार क्लीनिंग के लिए वाइप्स लाई थी और ये भी काफ़ी अच्छे थे, इससे ग्रीस वगैरह जो था ना काफ़ी इजीली रिमूव हो गया था। और बस ये सारा किचन वगैरह क्लीन करके मैंने घर की सारी सफाई करनी है, क्योंकि अली जो है ना वो घर पे होता है तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। अभी सैटरडे को आयतल और अमान घर पे होता है ना, तो तीनों बच्चे आपस में बहुत अच्छा सा खेल लेते हैं, लड़ते भी हैं लेकिन ये कि अच्छी कंपनी हो जाती है इनकी, तो मुझे टाइम मिल जाता है और मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। तो सैटरडे जो है ना वो मेरा बहुत बिजी होता है, और मेरी कोशिश होती है कि जितने भी काम मैं कर सकती हूँ सैटरडे को वो मैं कर लूँ। और वैसे भी माइंड सेट होता है ना, आपको पता होता है कि आपने आज इतने काम करने हैं तो आपकी बॉडी में उतनी एनर्जी भी होती है। तो बस साथ साथ ये कि कुछ खा पी भी लेती हूँ, थोड़ी सी ब्रेक भी ले लेती हूँ, लेकिन काम भी सारे अपने कंप्लीट कर लेती हूँ। किचन तो मेरा कंप्लीट हो गया था, उसके बाद मैंने थोड़ी सी ब्रेक ली थी और अभी मैं बच्चों के रूम में आ गई थी। और ये जो सारा सेटअप आप देख रहे हैं ना ये आयतल ने खुद ही बनाया है, ये इसने एक्चुअली एक लाइब्रेरी बनाई है और ख़ुद लाइब्रेरियन बनी हुई है। और अली को जो है ना मैं इसके पास लेके आई थी कि आप जो है ना इसकी टेक केयर करो, आप बहुत अच्छी लाइब्रेरियन हो, तो वो भी खुश हो गई थी, उसने बहुत अच्छे से उसकी टेक केयर की थी। अली वैसे भी ना आयतल की कंपनी बहुत इंजॉय करता है, क्योंकि आयतल ना बिल्कुल अली की एज पे जाके उसके साथ खेलती है। अमान जो है माशाल्लाह से वो थोड़ा सा बड़ा है, तो वो अब अडल्ट की कंपनी ना ज़्यादा इंजॉय करता है। तो बस साथ साथ बच्चों को भी देख लेती हूँ और घर के काम भी जो मैंने करने होते हैं वो कर लेती हूँ। अभी मैं वॉशरूम क्लीन करने के लिए आई थी, और ये जो स्प्रे मैंने आपको पहले इंस्टा की स्टोरी पे भी दिखाया था और आप सब पूछ भी रहे थे ये कैसा स्प्रे है, तो ये कोई इतना मैजिकल नहीं है, बस ये कि इसका कलर चेंज हो जाता है। पहले पर्पल था और थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि बिल्कुल इसका कलर चेंज हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। बाकी क्लीनिंग वगैरह जैसे आम स्प्रे होता है वैसे ही है, कोई इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। हमारे घर में 2 वॉशरूम हैं, तो ये वाला जो वॉशरूम मैं अभी क्लीन कर रही हूँ ना ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, तो इससे तो मैं वंस इन अ वीक ही क्लीन करती हूँ। जो दूसरा वॉशरूम है ना नीचे, वो ज़्यादा यूज़ होता है, उसको मैं वंस इन अ वीक डीप क्लीन करती हूँ, और उसके एवरी 2 डेज़ के बाद मैं उसे हल्का सा क्लीन कर लेती हूँ। तो बस सारे घर के काम जो थे मैंने कंप्लीट कर लिए थे, और रात को मज़े की नींद आई थी। और अभी संडे मॉर्निंग हो गई है और बच्चों के लिए मैं कुछ डिफरेंट सा ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, क्योंकि एक ही ब्रेकफास्ट खा खा के मेरे बच्चे तो फ़ौरन फेडअप हो जाते हैं। तो मैं वीकेंड पे जो है ना इनके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल बनाती हूँ। अभी मैंने इनसे पूछा था तो ये चाह रहे थे कि मीठा अंडा और साथ में पराठा खा लें, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये लोग एटलीस्ट सैटरडे संडे को ना पराठा खाएं, क्योंकि वीक डेज़ में तो ये लोग ब्रेड ही खाते हैं ज़्यादा, या और कोई चीज़ें मैं बना देती हूँ इनको। अभी मैंने ब्राउन शुगर ऐड की थी और एग्स को बीट करके मैंने इनका एक ऑमलेट बना दिया मीठे वाला, और साथ में मैं पराठा बना रही हूँ बड़े साइज़ का, क्योंकि इस तरह से ना क्विक हो जाता है। मैं इन दोनों को हाफ़ हाफ़ दे दूँगी तो ये खा लेंगे। अली तो अभी सो रहा था वैसे, तो वो उठेगा तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ मैं बना दूँगी।
हमारे घर में आयतल जो है ना वो अर्ली बर्ड है, वो सबसे पहले उठती है और उठने के फ़ौरन बाद ना अमान को उठाती है और मेरे रूम में आ जाती है। तो जैसे ही वो एंटर होती है ना मेरे रूम में, मैं फ़ौरन ही उठ जाती हूँ, क्योंकि अली मेरे साथ सो रहा होता है, तो मुझे होता है कि अगर वो उठ गया तो उसकी नींद तो पूरी होगी नहीं, तो वो ऐसे ही फिर तंग करता रहेगा। तो बस फिर उठने के फ़ौरन बाद मैंने इनको मिल्क वगैरह दिया था, थोड़ा सा मैंने नीचे ही आके जो है ना सोफ़े पे ही लेट गई थी, और इनका नाश्ता वगैरह बना के फिर मैंने अपना नाश्ता किया। संडे को ना मैं एक्चुअली रिलैक्स मोड पे होती हूँ, तो मैं कोई एक्स्ट्रा काम बिल्कुल भी नहीं करती, बस जो हमारे ज़रूरी काम होते हैं, नाश्ता वगैरह बच्चों का बनाना, फिर बर्तन तो आपको पता ही है कि थोड़ा सा भी किचन का काम कर लो तो बर्तन जो है उनका ढेर लग जाता है। तो बर्तन धो के मैंने साथ ही हांडी बना ली थी, और ये चिकन कढ़ाई बनाई थी आज मैंने। ये बहुत क्विक रेसिपी और मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर की है। चटखारा चिकन के नाम से मैंने एक रेसिपी शेयर की थी, आप लोग ज़रूर वो ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का चिकन बनता है। तो बस लंच के बाद मैंने जो भी बर्तन वगैरह थे वो सिंक में रख दिए, क्योंकि अगर मैं दोबारा से वॉश करने लग जाती ना तो फिर मेरी अपनी तैयारी के लिए टाइम नहीं बचना था, क्योंकि एवरी संडे मैं अच्छे से तैयार होकर बाहर जाती हूँ, कहीं भी हमने जाना हो, लेकिन मुझे होता है कि मैं अच्छे कपड़े पहन के अच्छे से रेडी होकर बाहर जाऊँ। वैसे भी मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मैंने 3 ड्रेस ला के दिए थे बर्थडे पे, तो थर्ड वाला जो ड्रेस है ना वो तुमने नहीं पहना, वो पहनना है आज। और यही ड्रेस फिर मैंने निकाल लिया था। एक्चुअली पहले इसलिए नहीं पहना था क्योंकि कोई स्कार्फ़ नहीं जा रहा था इसके साथ, और कुछ ड्रेसेस के साथ तो मैं वैसे स्कार्फ़ नहीं पहनती, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत हो उसके साथ मैं ज़रूर पहनती हूँ स्कार्फ़। और इसके लिए मुझे ये वाला स्कार्फ़ जो है ना वो सूटेबल लग रहा था, तो मैंने फिर ये ले लिया था इसके साथ। और अभी मैं आपको बताऊँगी कि मैं किस तरह से रेडी होती हूँ जल्दी जल्दी में। सबसे पहले मैंने सफ़ोरा का हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया था स्किन पे, और उसके बाद मैंने प्राइमर लगाया था। और ये सब चीज़ें मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ अपनी मेकअप की वीडियो में, तो आप लोग अगर डिटेल में देखना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन अभी मैं बस क्विक आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। फाउंडेशन मैंने वही मैक की यूज़ की थी, और इसका शेड है NC15। और मैं कुछ दिनों तक ना मेकअप का थोड़ा सा आपको दिखा दूँगी, क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कुछ लिपस्टिक के शेड्स और इस तरह की चीज़ें, तो मैं आपको डिटेल में एक वीडियो बना के दिखा दूँगी। वैसे मैंने पहले भी शेयर की थी एक मेकअप की वीडियो, और डिटेल में हर चीज़ मैंने दिखाई थी, तो आप लोग अगर चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि मेरा मोस्टली मेकअप वही है, बस 2-4 चीज़ें हैं जो मैंने नहीं ली हैं, तो मैं आपको वो दिखा दूँगी अपने कमिंग ब्लॉग्स में। आज मैं थोड़ा एहतमाम से तैयार हुई थी, क्योंकि न्यू ड्रेस होता तो फिर होता है कि अच्छा सा मेकअप भी हो उसके साथ, वरना वैसे मैं इतना डिटेल में मेकअप नहीं करती, बस क्विकली मेरा होता है 5 मिनट्स का मेकअप, वही मैं मोस्टली करती हूँ। और आप लोग फिर बाद में पूछते हैं कि आपने इस वीडियो में कैसा मेकअप किया था, तो इसलिए मैंने कहा आज मैंने ज़्यादा मेकअप करना है, तो मैं अच्छी तरह से पहले ही दिखा देती हूँ। अच्छा, मेकअप करते हुए इतनी शक्लें बनती हैं ना, मैं तो बाद में जब देख रही थी मुझे इतनी हँसी आ रही थी। लेकिन ये है कि ये कॉन्फिडेंस आपने ही मुझे दिया है कि मैं हर चीज़ आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। मुझे कोई अब हेजिटेशन नहीं होती कि मैं ये चीज़ अगर शेयर करूँगी तो लोग हँसेंगे मुझ पे या कुछ होगा। आई थिंक मैं लकी हूँ कि मुझे आप जैसे इतने अच्छे सब्सक्राइबर्स मिले हैं जो हमेशा मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं, मुझे कोई ऐसे नेगेटिव कमेंट्स नहीं आते, वरना लोग तो मैंने देखा है कि काफ़ी परेशान रहते हैं इसी वजह से कि उन्हें नेगेटिव कमेंट्स आते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हमेशा आप लोगों ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है। अच्छा जी, मेकअप की तरफ वापस आते हैं दोबारा। तो आईलाइनर मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, मैं मोस्टली जो ना ब्लैक शेड यूज़ करती हूँ एप्लीकेटर से, और आइज़ के कॉर्नर बना के मैं बिल्कुल लैशेज़ के पास जो है ना हल्का सा शेड लगा लेती हूँ, उससे बहुत ही सॉफ्ट सी लुक आती है। और लिपस्टिक के शेड्स भी आप लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि कौन सा लगाया था इस वीडियो में, तो मोस्टली मैं मिक्स करके लगाती हूँ, इसलिए सॉरी मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन कमिंग व्लॉग्स में ना मैं आपको दिखा दूँगी कि कौन कौन से लिपस्टिक्स मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ। आईब्रोज़ मैं मोस्टली पहले ही बनाती हूँ, लेकिन अभी जल्दी-जल्दी में जो चीज़ बस हाथ में आ रही थी मैंने वैसे ही मेकअप किया है। और हेयर स्टाइल मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी थी, लेकिन आप लोग बार-बार मुझसे कह रहे थे, तो काफ़ी लोगों को वैसे लिंक मिल भी नहीं रहा था, हालाँकि मैंने टैग्स वगैरह प्रॉपर्ली लगाए थे उस वीडियो पे, लेकिन आई डोंट नो क्यों नहीं आपको लिंक मिल रहे। तो अभी मैंने कहा चलो मैं रेडी तो हो ही रही हूँ, तो आपके साथ दोबारा से शेयर कर लेती हूँ। अच्छा, जब भी कहीं जाना हो ना, मैं उस दिन बाल वॉश नहीं करती, क्योंकि उस दिन बाल फ्रिज़ी होते हैं, तो हमेशा मैं 1-2 दिन पहले ही वॉश करती हूँ। और अगर ऑयली भी हो रही हूँ तो मैं ड्राई शैम्पू यूज़ कर लेती हूँ। आपके साथ कुछ हेयर प्रोडक्ट्स मैं शेयर करूँगी कमिंग ब्लॉग्स में। अभी मैंने बाल बनाने से पहले ब्रश बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि अगर आप ब्रश करते हैं ना तो मेरे बाल तो नीचे से जो है ना वो फटने लग जाते हैं, तो इसलिए मैंने सुबह उठ के ही बाल ब्रश करके रोल करके ना कैचर लगा ली थी। आपने देखा ही होगा जब मैं मेकअप कर रही थी तो पीछे बन बना हुआ था एक। तो मैं जब भी कोई हेयर स्टाइल बनाऊँ ना, मैं खींच के बाल नहीं बनाती, क्योंकि उससे एक तो आपके बाल भी चिपके हुए लगते हैं और फेस भी आपका खिंचा हुआ लगता है। मैं हमेशा लूज़ ही बनाती हूँ कोई भी हेयर स्टाइल बनाऊँ, और ये जो टेल कॉम्ब होती है ना, इसी से ही मैं बालों को थोड़ा सा फ्लफ़ी कर लेती हूँ, थोड़ा सा उससे बाउंसी लुक आती है।
अभी वैसे मेरा बेस्ट हेयर डे नहीं था, लेकिन आप लोग बार बार कह रहे थे तो मैंने सोचा कि शेयर कर लेती हूँ। मैं तो हो गई हूँ रेडी और अब हम लोग बाहर जाने लगे हैं आउटिंग के लिए, क्योंकि संडे वाले दिन ना हम बच्चों को कहीं ना कहीं ज़रूर लेके जाते हैं, क्योंकि पूरा वीक सेम रूटीन होती है। तो संडे वाले दिन जो है ना थोड़ा सा इंसान को फ्रेश भी होना चाहिए, बच्चे भी इंजॉय कर लेते हैं। हालांकि आजकल कोरोना की वजह से बहुत सी चीज़ें यहाँ पे क्लोज हैं, लेकिन फिर भी बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे हम लेके जा सकते हैं। जैसे कभी हम लोग खाली लॉन्ग ड्राइव पे ले जाते हैं बच्चों को, या फिर ओपन एयर में ले जाते हैं। अभी वेदर जो यहाँ पे थोड़ी गर्मी है, इतना अच्छा मौसम नहीं होता रोज। तो आज हम लोग एक स्पेशल जगह पे जा रहे हैं और आपको भी साथ लेके जा रहे हैं। मैं जब रेडी होने जा रही थी ना, तो उससे पहले मैंने तीनों बच्चों को रेडी कर लिया था, और आयतल का मैंने बहुत प्यारा सा हेयर स्टाइल बनाया था, क्योंकि संडे के संडे ना मैं इसका बहुत अच्छा सा हेयर स्टाइल बनाती हूँ, मुझे शौक भी है। अपना तो मुझसे इतना कुछ खास नहीं बनता, बस यही सिंपल सा मेरा स्टाइल था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो आयतल की है कि मैं बहुत अच्छी से स्टाइलिंग कर लेती हूँ, क्योंकि माशाल्लाह इसके बाल भी बहुत लंबे और अच्छे हैं। तो जब मैं रेडी होके नीचे आई तो आयतल का हेयर स्टाइल जो था ना वो बिल्कुल ख़राब हो चुका था। तो पहले तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया कि मैंने इतनी मेहनत करके बनाया था, लेकिन क्या करें, बच्चे हैं, बच्चे खेलते हैं तो फिर ऐसे ही होता है। अभी मैं आयतल का जो हेयर स्टाइल बना रही हूँ ना, ये स्कूल भी जाती है तो मैं इसी तरह से यूजुअली इसके बाल बनाती हूँ। आगे से बारीक वाली चुटिया कर लेती हूँ और पीछे से एक बड़ी चुटिया कर देती हूँ, तो जल्दी भी बन जाता है और पूरा दिन टाइडी लुक आती है। पहले हमने डाउनटाउन का एक राउंड लिया था और उसके बाद हम यहाँ पेट को आ गए थे। यहाँ पे हर तरह के पेट्स होते हैं, तो बच्चों ने भी एक पेट लेना था, इसलिए हम यहाँ आए थे आज। She's so cute. What's her name? Bella. Beautiful. Thank you. ये स्टोर स्पेशल पेट्स के लिए है। यहाँ पे पेट्स भी मिलते हैं और उनकी जो भी एक्सेसरीज नीड्स और जो भी चीज़ें होती हैं ना उनकी, वो सब यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। मैं अभी आपको डिटेल में दिखाऊंगी तो कुछ चीज़ें देख के आप खुद भी हैरान हो जाएंगे। और तो और यहाँ पे सैलून भी था पेट्स के लिए, और स्पेशल लोग यहाँ पे लेके आते हैं अपने पेट्स को। और जो बेला भी दिखाई थी ना, वो भी इसी सैलून पे लगता है रेगुलर आती है, तभी बहुत बनी ठनी सी थी। यहाँ पे गोल्ड फिश और जो भी छोटे साइज़ की फ़िश होती ना, उसमें बहुत ज़्यादा काइंड्स थी, बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। और जैसे पाकिस्तान में भी फ़िश मिलती है ना, स्कूल के बाहर से बच्चे ले भी जाते हैं और कुछ दिनों के बाद वो डेड हो जाती हैं। तो यहाँ पे ये है कि हर चीज़ जो भी आप यहाँ से लेते हैं उसके बारे में प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, गाइड करते हैं, क्योंकि पेट्स के यहाँ पे बहुत ज़्यादा राइट्स हैं। अभी जितनी भी एक्सेसरीज़ देखी ना, ये सब पेट्स की हैं। और ये जो बेड्स हैं ये भी उनके आराम करने के लिए हैं स्पेशल, और बहुत सॉफ्ट और फ्लफ़ी होती हैं और एक्सपेंसिव भी होती हैं ये सब चीज़ें यहाँ पे। और यहाँ पे इस साइड पे सारे ड्रेसेस हैं पेट्स के, बहुत ही स्टाइलिश और फैशनेबल। और इस साइड पे सारे टॉयज़ हैं पेट्स के लिए, और आगे स्नैक्स हैं, कुकीज़ वगैरह हैं, इवन कि यहाँ पे आइसक्रीम भी है पेट्स के लिए। Puppy, eat it. A puppy, eat it. द पपी ईट। The puppy eat the ice cream. यहाँ पे कैट्स और पपी वगैरह भी मिलते हैं, लेकिन अभी अवेलेबल नहीं थे वो। और यहाँ पे जो है ना, ये हैमस्टर्स हैं, ये माउस की तरह ही होते हैं, लेकिन काफ़ी लाइक करते हैं ये लोग। हमारे बच्चे जो है ना, वो कब से कह रहे थे कि हमने पेट लेना है। वैसे हम हर बात बच्चों की पूरी नहीं करते और करनी भी नहीं चाहिए, बच्चे इस तरह से स्पॉइल होते हैं। लेकिन इनके बहुत ज़्यादा कहने पे हमने अलाउ किया कि ये लोग फ़िश ले सकते हैं यहाँ से, क्योंकि उसको जो है ना वो मैनेज करना ईजी होगा मेरे लिए भी और इनके लिए भी। यहाँ पे इतनी वैरायटी थी ना फ़िश में कि कुछ समझ नहीं आ रही थी कि बच्चे कौन सी फ़िश लें। और बच्चों को वैसे ये वाली फ़िश ज़्यादा अच्छी लग रही थी, ये साइज़ में थोड़ी सी बड़ी थी और बहुत प्यारी थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये वाली फ़िश जो है ना, आप एक्वेरियम में एक ही रख सकते हैं, क्योंकि ये दूसरी फ़िश को ना किल कर देती हैं। तो इसलिए फिर हमने वो वाली नहीं ली, और मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि बच्चों ने कौन सी वाली फ़िश चूज़ की थी। यहाँ पे जो वर्कर थी ना, उसने हमें प्रॉपर्ली गाइड किया था कि कुछ फ़िश जो है वो एग्रेसिव होती हैं, तो वो किसी के साथ रहना पसंद नहीं करती, वो किल कर देती हैं। लेकिन ये वाली जो फ़िश हैं ये फ्रेंडली होती हैं और ग्रुप्स में रह लेती हैं। वैसे मेरे हस्बैंड तो चाह रहे थे कि टर्टल ले लें, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो इतनी जल्दी बड़ा हो जाता है, तो फिर उसको रखना भी प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पे कुछ बर्ड्स और रैबिट्स वगैरह भी थे, दिल तो करा था लेने को, लेकिन ये कि इनकी प्रॉपर टेक केयर करनी होती है यहाँ पे, और टाइम चाहिए सबके लिए। मेरी लाइफ तो पहले ही इतनी बिजी है कि बिल्कुल स्पेस नहीं है। तो फ़िश का ये है कि इजीली हम लोग आराम से मैनेज कर लेंगे उसको। और बच्चों ने जितनी भी चीज़ें ली है ना यहाँ से, वो खुद ही इन्होंने अपनी पॉकेट मनी से ली है। तो तीनों ने अपनी अपनी पॉकेट मनी मिला के और हर चीज़ बाय की थी, क्योंकि फ़िश ली, उसके लिए एक्वेरियम लिया, और उसका फूड लिया, एक्सेसरीज़ ली कुछ डेकोरेशन के लिए। आई थिंक बच्चों को जब आप छोटी छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देते हैं ना, तो आगे जाके लाइफ में उनके लिए सर्वाइव करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो बच्चों की जो है ना अपब्रिंगिंग इसी तरह से ही करनी चाहिए कि आगे जाके फ्यूचर में उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि पेरेंट्स जो है वो हमेशा बच्चों के साथ नहीं होते हर जगह पे। तो बच्चों को खुद ही अपने लिए कुछ करना आना चाहिए।
तो ये था आज का व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक कर दें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो आप कर दें। आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।